हम लोग पढ़ेंगे शब्द संरचना पार्ट 3 हिंदी ग्रामर का शब्द संरचना। शब्द संरचना क्या होता है? शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। जो जिन जिन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हीं वर्णों को मिला करके एक शब्द बनता है। जैसे क प्लस ई, त प्लस आ, ब प्लस अ, किताब। इन वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बनता है बगीचा। ब प्लस अ, ग प्लस ई, च प्लस आ, बगीचा। इस तरीके से ग प्लस उ, ल प्लस आ, ब प्लस अ, गुलाब। तो इन वर्णों को मिलाने से एक शब्द बनता है। अब हम पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जो कि संस्कृत शब्द होते हैं। जैसे सत्य, ग्राम, हस्त, धूप, दधि, सूर्य, अग्नि, कोष्ठ, कोटक आदि। यानी इसका जो हिंदी होता है वो सत्य का सच हो जाता है, ग्राम का गांव होता है, हस्त का हाथ होता है, दुग्ध का दूध होता है, दधि का दही होता है। यानी ये संस्कृत के शब्द होते हैं जिसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता हो। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के ही वे शब्द जो, जैसे हमने सत्य, ग्राम, दुग्ध, हस्त, दधि बोला है, उन्हीं शब्दों को हम थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। अब जैसे घृत क्या है? घृत संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द है, तो घृत का हम हिंदी क्या लिखेंगे? घी। सत्य का हिंदी क्या हो जाएगा? सच। सर्प का हिंदी क्या हो जाएगा? सांप। दधि का हिंदी हो जाएगा दही। कर्ण का हिंदी क्या हो जाएगा? कान। रात्रि का रात, दुग्ध से दूध। यानी कि तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है और तद्भव जो होता है उसी का हिंदी शब्द होता है। अब हम आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो देश में अपने प्रचलित विभिन्न भाषाओं और बोलियों में से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो हमारे आम बोलचाल में या हमारे क्षेत्रीय भाषा में जो बोले जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, पगड़ी, झाड़ू, खिड़की, खलिहान, लोटा आदि, जो कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जो दूसरे भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे खास तौर से इंग्लिश के वो शब्द होते हैं जो से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे स्टेशन, स्कूल, नमक, बंदूक, तौलिया, ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें दूसरे भाषाओं से लिए जाते हैं। रुमाल अरबी भाषाओं से या अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा क्या था? रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्द के 3 शब्द होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे उनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे किताब है, कॉपी है, फूल है, कुर्सी है, पेंसिल है, पेन है। अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसका हम टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। और यानी रूढ़ शब्द में हम उस शब्द के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है यानी योग। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़कर कोई शब्द बनाना। वे जो शब्दों को जोड़ से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो प्रत्येक खंड का कोई न कोई अर्थ जरूर निकलता है। अब जैसे है प्रधानमंत्री, तो प्रधान धन मंत्री। रसोई घर, रसोई प्लस घर, यानी कि रसोई का भी एक अर्थ है और घर का भी अर्थ है। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, यानी रेल का भी एक अपना अर्थ है और गाड़ी का भी। रसोई जहाँ खाना बनता है और घर मतलब खाना बनाने वाला घर, रसोई घर। रेलगाड़ी,
रेल जो पटरी पर चलती है और गाड़ी जो पटरी पर गाड़ी चलती है यानी कि रेलगाड़ी। शयन कक्ष सोने वाला कमरा, शयन मतलब सोने वाला और कक्ष मतलब कमरा, सोने वाला कमरा। तो इन दोनों शब्दों का अगर हम इन दोनों को टुकड़े करते हैं तो इसका दोनों का एक अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं किंतु ये एक सीधा अर्थ न देकर के विशेष अर्थ देते हैं। ये दो शब्दों को तो जोड़कर बनते हैं लेकिन ये सीधा अर्थ नहीं देते, इनका एक तीसरा ही अर्थ निकलता है। इस तीसरे अर्थ का विशेष अर्थ होता है, वो योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गज प्लस आनंद, अब यहाँ पर दोनों को हमने अलग अलग किया। गज प्लस आनंद यानी कि गजानन, गजानन का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है जो हाथी के मुख वाला, हाथी के मुख वाला अर्थात गणेश। यहाँ पर गजानन का तीसरा अर्थ हो गया गणेश। नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीले कंठ वाला कौन हो गया, शिव। यानी तीसरा अर्थ जो हो गया वो शिव हो गया। जल प्लस जज, जलज यानी कि जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल। 10 प्लस आनंद, दशानन अर्थात कि 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला कौन होता है, रावण। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीन इसके टुकड़े करने के बाद भी इन दोनों का तो अर्थ निकलता ही है लेकिन एक विशेष अर्थ, एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब तीसरा आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भी दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इनमें क्या क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, उसमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये अविकारी शब्द में आ जाते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा कि शब्द संरचना, शब्द क्या होता है और शब्द के कितने भेद होते हैं, इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना।